नमस्कार दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा एक अच्छे राह पर चलता रहे, आपका पति आपकी बात माने और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, साथ में धन संपदा की भी आपके घर पे कभी कमी ना हो, तो आप लोग दोस्तों प्लीज मेरे बताए हुए इस उपाय को करिए, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ उपाय नहीं है। श्री गुरुदेव की मुखवाणी से मैंने सुना है और सोचा आप लोगों तक मैं इस उपाय को अवश्य पहुंचाऊं, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को सुख पहुंचाता है तो उसके जीवन में भगवान अवश्य सुख देने आते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब बच्चे हमारे किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो माता पिता का जो जीवन है वह बहुत ही दुखमय हो जाता है, नरक की बात ही कटने लगता है, क्योंकि माता पिता का जो बुढ़ापे का सहारा होता है वह उनके बच्चे ही होते हैं, या यूं कह ले किसी भी स्त्री के लिए जो सहारा होता है वो उनका पति ही होता है। दोस्तों, जब ये लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं तो ऐसे में जो जीवन है वह बहुत ही दुखमय बीतने के साथ साथ घर की सारी शांति भंग होने लगती है और घर में जो जरूरत के साधन होते हैं वह कहीं ना कहीं व्यक्ति जुटा नहीं पाता है, उसमें असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से परेशान चल रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको उपाय से लाभ अवश्य मिले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में अपनी हर माता बहन को सुंदर सा जीवन देने के लिए, या यूं कह लें कि उनके जीवन में खुशियां आए, इसके लिए मैं बहुत ही आसान से सरल से उपाय अपने गुरुदेव की बाणी से लाती रहती हूँ और पूरी कोशिश ये रहती है बहुत ही सरल आसान उपाय आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोग अपने जीवन में खुश रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को उपाय करने के लिए क्या करना है कि आप लोगों को 5.25 किलो ओनली आपको एक बार ये उपाय करना है। आपको 5.25 किलो गुड़ लेना है, 5.25 किलो आपको आटा लेना है। दोस्तों, थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है, यदि आप में इतनी क्षमता ना है, यदि आप चाहते हैं कि आप इस उपाय को आगे और करें तो पहले आप थोड़े से उपाय के साथ भी इसको कर सकते हैं। यदि आपके घर में आप नहीं जुटा पा रहे हो 5.25 किलो आटा और 5.25 किलो गुड़, तो आप 1.25 किलो यानी 1.25 किलो गुड़ लीजिए, 1.25 किलो आटा लीजिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से गूंद लीजिए आटा को और उस गुड़ को भी मिला लीजिए। उसके बाद आप मीठे रोट बनाइए, क्योंकि आपको मोटे मोटे बहुत ही रोटी बनानी है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन आप इन रोटियों को ले जाकर आप मोटे मोटे रोट अच्छे से बना लीजिए। लेकिन जब आप रोट बना रहे हो तो आप अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष ना रखें, पूरे विश्वास के साथ आप कार्य करिए, आपको आपके जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको ले जाकर किसी गौशाला में आपको गायों को खिला देना है। इतना करने से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ में हमारी गौ माताएं हमें आशीर्वाद देंगी, हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमारे घर का जो माहौल है वो सुंदर सा बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की अशांति और भी देख रहे हो, आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो ऐसे में आप डेली संध्या के समय आप अपने घर में लोबान का धुआं देना प्रारंभ करिए। आप अपने घर में उसमें थोड़ी सी कपूर डाल लीजिए। आप डेली की आरती में कपूर का इस्तेमाल करिए, इससे आपके घर की निगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। दोस्तों, जिस भी घर में इन तरीकों की क्रियाकलाप पाई जाती है, या यूं कह ले कि इन तरीकों की संगत यदि पाई जाती है कि उनका बेटा जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है और बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, या यूं कह ले कि शराब इत्यादि का सेवन करने लगा है या वेश्यावृत्ति करने लगा है, तो आप लोग ऐसे में बिल्कुल भी घबराइए नहीं। 3 दीपक का आप एक उपाय करिए। आपको महादेव की शिवलिंग के पास करना है। आप 3 दीपक को प्रज्वलित करिए और श्री महादेव की शरण में जाकर आप जलाइए और उनसे विनती करिए। आपको ये जो दीपक है वह सोमवार के दिन जलानी है, एकादशी के दिन या पूर्णिमा अमावस्या के दिन, या आप प्रदोष के दिन जलाएं, क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ के ये सभी दिन जो है वो शुभ मंगलकारी हैं। तो आप अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो आप 3 दिए जो है भगवान श्री शिवलिंग के पास अवश्य जलाइए और तीनों दियों को प्रज्वलित करने के बाद आप जो दिए हैं वो एक भगवान श्री शिवलिंग के पास स्थापित कर दें
और एक दिया जो है वो आप भगवान श्री नंदी के पास अर्पित कर दें। उसके बाद जो तीसरा दिया है वो भगवान के मंदिर की आप दहली पर आप स्थापित करिए, क्योंकि जब अंदर से जब अंदर से जाने के रास्ते पे जब हम लोग दीपक को रखते हैं तो उससे जो प्रकाश होता है वह घर के पूरे घर में होता है और अंदर जाने के लिए रास्ता जो है वो साफ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे उपायों को कर लेना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो हम उन दीपक में काले तिल को डाल दें। इससे हमारे जीवन में जो वास्तु दोष लगा होगा या शनि दोष लगा होगा उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। काले तिल का विशेष महत्व है यदि आपके घर में वास्तु दोष या शनि दोष लगा होता है। दोस्तों काले तिल का भी आप इस्तेमाल अपने घर में करिए और काले तिल जो है वो आप किसी कुत्ते को रोटी में डाल के आप खिला सकते हो। इससे भी आपके घर में जो शनि की साढ़े साती चल रही है उससे मुक्ति मिलेगी। और कहते हैं कि शनि दोष के कारण भी हमारे घर में बड़े से बड़े परेशानी, बड़े से बड़े संकट आ जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने जीवन में इन उपायों को करिए। आप अपने घर में और नियम बना लीजिए कि आप पहली रोटी जब बनाएंगे तो गाय माता की नाम की आपको अवश्य बनानी है। दोस्तों थोड़े थोड़े उपाय हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ दिखाते हैं और जो भी व्यक्ति इनका अनुभव करता है वह अपने जीवन में सुखी भी है। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो आप पूरे श्रद्धा के साथ इन किसी एक कार्य को अपने जीवन में प्रारंभ करके देखिए और आपको उसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कोई बनावटी नहीं है, ये जो उपाय है, ये जो कार्य हैं वो हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से ही चले आए हैं। दोस्तों ये कोई उपाय नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि ही कहते हैं कि भगवान के दरबार में हमें दीपक जलाना चाहिए। सदियों से ये प्रथा चली आई है कि दीपक जलाने से हमें भी प्रकाश मिलता है। जिस प्रकार हम अपने घर में प्रकाश करने के लिए दीपक को जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान के मंदिर में भी प्रकाश करना चाहिए। समय समय पर वहां पर अपनी सेवा करनी चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। इससे भगवान की शरण में हम लोग बने रहेंगे। साथ में जो नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह देखते ही भाग जाती है कि ये तो भगवान का शिष्य है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा एक साथ नहीं रह सकती है। दोस्तों तो यदि आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश कराना चाहते हो तो आप अपने घर में नियम बना लीजिए कि दीपक को अवश्य जलाइए। पहले तो हमारे हिंदू समाज में हर किसी के घर में दीपक अवश्य जलाया जाता है। यदि आप किसी कारणवश नहीं जला पा रहे हैं तो आप सरसों के ही तेल का दीपक क्यों ना जलाएं, आप अवश्य जलाइए। आप अपने घर में यदि दीपक उसका भी प्रावधान नहीं कर पा रहे हो तो आप धूप बत्ती अवश्य लगाइए। धूप बत्ती लगाने मात्र से हमारे घर की जो ऊर्जा होती है वह स्वच्छ हो जाती है और हमारे घर में हमेशा ही सकारात्मकता वास करती है। यदि आप डेली घी लगाने में सक्षम नहीं है, जोत जलाने में सक्षम नहीं है तो आप हफ्ते में आप एक बार लगाइए। लेकिन दोस्तों आपको भगवान के मंदिर में साफ सफाई प्रतिदिन करनी है, धूप बत्ती भी आपको प्रतिदिन लगानी है। दोस्तों थोड़ा कुछ ना कुछ आपको उपाय अपने जीवन में या थोड़ा ना थोड़ा कार्य आपको अपने जीवन में अवश्य करना है। भगवान के मंदिर में आप पुष्प अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि कहा जाता है कि पुष्प का पूजा में बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में पुष्प चढ़ाता है, जिस प्रकार भगवान के मंदिर को हम लोग महकाते हैं तो भगवान उसके बदले में हमारे घर को भी महका देते हैं। इसीलिए जीवन में अपने एक कोई नियम बनाइए, आप किसी भी एक कार्य को नियम पूर्वक करिए, आपको उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।